गौर गणोदेश दीपिका में कहते हैं कि अपरे पूर्व में यज्ञ पत्नियों, आप श्लोक में देख सकते हैं, द्वापर युग में यज्ञ पत्नियों, जो यज्ञ पत्नियां थी वो यज्ञ पत्नियां कलयुग में श्री जगदीश हिरण्य को, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित दोनों भाई बनकर प्रकट हुए। द्वापर युग की यज्ञ पत्नियां, ये जो कृष्ण को भोजन कराया था, कलयुग में पुरुष के रूप में आए, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के रूप में, दोनों भाई के रूप में। और फिर क्या किया, उस द्वापर युग में सोचा था कि हमने भोजन कराया लेकिन अभी भी अधूरा रह गया, तो कलयुग में उन्होंने भोजन कराया। कैसे? एकादश्याम ययोरन्नम प्रार्थयित्वा अधसत प्रभो। एकादशी के दिन उन हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित ने उनको भोजन कराया। सो भक्तों, अब दो चीज है, एक तो पूर्व जन्म का सखा चंद्रहास, द्वापर युग का कृष्ण का सखा चंद्रहास, और द्वापर युग की यज्ञ पत्नी, ये दोनों मिलकर कलयुग में जगदीश पंडित के रूप में प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में प्रकट हुए। सो आज जगदीश पंडित का तिरोभाव दिन है। तो संक्षिप्त में उनके विषय में कहूं, जगदीश पंडित का जन्म आसाम में हुआ था। आसाम में एक गांव है प्राग ज्योतिषपुर, जो वर्तमान में गुवाहाटी नाम से फेमस है। गुवाहाटी में हमारे इस्कॉन का मंदिर, कई बार हम भागवत कथा कर चुके हैं। उस गुवाहाटी में जगदीश पंडित का जन्म हुआ था। जगदीश पंडित के पिता का नाम था कमलाक्ष भट्ट, उनकी पत्नी का नाम था दुखिनी, और भाई का नाम, जैसे आपने श्लोक में देख रहे हैं, हिरण्य पंडित। जगदीश पंडित के माता पिता दोनों डिवोटी थे, दोनों भक्त थे, भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति करते थे। इनके माता पिता का अवसान हो गया तो वे गुवाहाटी आसाम को छोड़कर नवदीप मायापुर धाम में आकर रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो चुका था, वो बच्चे थे, बालक, छोटे से बालक थे। तो शची माता के घर से कुछ दूरी पर ये जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित रहते थे। एक दिन की बात, चैतन्य भागवत में कथा है, चैतन्य चरितामृत में भी संक्षिप्त में है, कि एक दिन निमाई, श्री चैतन्य महाप्रभु छोटे से थे और अचानक से रोने लगे। उस दिन एकादशी का दिन था। अचानक से रोने लगे। महाप्रभु जब छोटे थे और जब वे रोते थे, उनको शांत करने का केवल एक ही तरीका था, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल की ध्वनि से महाप्रभु शांत हो जाते हैं। लेकिन आज एकादशी का दिन, महाप्रभु रो रहे हैं, लोग हरि बोल गाते हुए थक गए, लेकिन इनका रोना बंद नहीं हुआ। अंततः जगन्नाथ मिश्र और उनकी माँ शची माता ने पूछा कि बेटा तुम इतने रो क्यों रहे हो? तब छोटे से निमाई, उनका नाम निमाई था, महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले आज एकादशी है और तुम लोगों ने एकादशी का फराल बनाया है। फराल बनाते ना आप, फराली प्रसाद, तुमने फराली प्रसाद बनाया है। मैं बच्चा हूं, छोटा हूं, मुझे भात खाना है। जगन्नाथ मिश्र, शची माता ने कहा कि बेटा एकादशी है, आज भात नहीं खाते, राइस नहीं खाते, महाप्रसाद नहीं खाते। बोले नहीं, मुझे भात खाना है। बोले हमारे घर पर एकादशी के दिन भात नहीं बनता है। तो छोटे से निमाई ने क्या कहा कि हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित के घर पर आज बहुत सुंदर भात बनाया है और भगवान को अर्पण किया है, उनके घर पे जाओ और उनके घर से भात लेकर आओ, मैं वही भात खाऊंगा। यदि आप घर पर बनाओगे फिर भी मैं नहीं खाऊंगा, मैं हिरण्य पंडित के घर का ही भात खाऊंगा, जगदीश पंडित के घर का ही भात खाऊंगा। अब शची माता और जगन्नाथ मिश्र सोचते हैं कि हमारा बेटा
1 सप्ताह से घर से बाहर नहीं निकला, आज के दिन तो बाहर निकला ही नहीं, तो घर पे बैठे बैठे इसको कैसे पता चल गया कि उसने भात बनाए हैं? और जगदीश और हिरण्य पंडित दोनों कृष्ण के विष्णु के भक्त हैं, और वे एकादशी के दिन क्यों भात बनाएंगे? लेकिन फिर भी बच्चे ने जिद की तो पिताजी जगन्नाथ मिश्र गए, और जगन्नाथ मिश्र गए और कहा कि मेरा बेटा कहता है कि आपने सुंदर भात बनाया है और भगवान को भोग अर्पण किया है। बोले हाँ, हम हर एकादशी के दिन स्वयं निर्जला रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए अन्न भोजन बनाते हैं, क्योंकि एकादशी साधकों के लिए, भगवान के लिए थोड़ी ना है। खैर हम लोग तो भगवान को भी एकादशी करवाते हैं, क्योंकि हमें जो खाना होता है वही भगवान के लिए बनाते हैं, लेकिन भगवान को तो खूब मालपुआ पूड़ी खिलानी चाहिए। सो हम भगवान के लिए। लेकिन तुम्हारे बेटे को कैसे पता चला? ये जगदीश पंडित जो है वो बड़े छुपे रुस्तम थे, मतलब वो अपनी भक्ति को छुपा कर रखते थे, वो अपनी भक्ति को लोगों को दिखाते नहीं थे। तो भगवान के लिए सुंदर भात बनाया, सुंदर राइस। अब हम तो बोलने में भात बोल देते हैं, लेकिन बंगाल का राइस कभी खाइए, कितने प्रकार का भात होता है, मीठा भात, ब्राउन भात, सफ़ेद भात, सो बहुत सुंदर सजा कर बनाया था। तो कहा कि तुम्हारे बच्चे को कैसे पता चल गया? तब जगदीश पंडित के मन में हुआ कि निश्चित ये कोई साधारण लड़का नहीं है। हम कई दिनों से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप आइए और हमारा भोग ग्रहण कीजिए, तो आज स्वयं भगवान ने मेरे घर से भोग मंगवाया है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जगदीश पंडित हय जगत पावन, जगदीश पंडित हय जगत पावन, अने कृष्ण प्रेम मात्र वर्षे ये न वर्षागण। जगदीश पंडित जो है वो भगवान श्री कृष्ण के परम शुद्ध भक्त हैं। पूरे जगत को, पूरी दुनिया को पवित्र करने की ताकत जगदीश पंडित में है। और जगदीश पंडित प्रेम, कृष्ण प्रेम की वर्षा करते हैं। और जिस जगदीश पंडित के हाथों से बनाया हुआ भोग श्री चैतन्य महाप्रभु ने जबरदस्ती से उस भोग को ग्रहण किया और जगदीश पंडित को प्रसन्न किया। ऐसे परम शुद्ध भक्त जगदीश पंडित का आज तिरोभाव दिन है, डिसअपरेंस डे है। तो कुछ क्षण हमने जगदीश पंडित जी का स्मरण किया। साथ ही साथ हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में 6 गोस्वामी है, जिसे हम षड गोस्वामी कहते हैं। रूप सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और जीव गोस्वामी। सो ये 6 हमारे गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु के बाद ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के ये 6 पिलर, आहा, ये 6 स्तंभ है, ये 6 पिलर हैं। और इन 6 लोगों ने जो क्रांति की है, हमें जो धन प्रदान किया है, ये अद्भुत है भक्तों। इन 6 में से जो सबसे छोटे हैं, रूप और सनातन के कजिन, ऐसे जीव गोस्वामी का आज तिरोभाव दिन है। अब जीव गोस्वामी के विषय में तो पूरी कथा हो सकती है, लेकिन जस्ट आज उनका तिरोभाव दिन, आज वे नित्य लीला में प्रवेश किए, तो हम उनका स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जीव गोस्वामी सभी गोस्वामियों में अंत के गोस्वामी हैं, माने सबसे छोटे हैं। और शास्त्रों के ऊपर उनका बड़ा प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। जीव गोस्वामी ने हमें बहुत कुछ दिया। उनमें से सबसे उत्तम वस्तु मैं आपको कहूँ तो जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ प्रदान किए। 6 संदर्भ। संदर्भ माने ये जो हम
भक्ति कर रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, ये जो ज्ञान, ये जो फिलोसॉफी है, ये कोई हवा में नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा तत्व है। भले आपको ऐसा लगे कि ये तो बस एक और नई कथा, एक और भागवत कथा, आप ऐसा मत समझिएगा। ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में प्रत्येक कथा के पीछे फिलोसॉफी होती है, बिल्कुल सेट होती है। और जीव गोस्वामी ने बहुत बड़ा काम किया, भागवत के प्रत्येक कथा और प्रत्येक सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया, और जिसको षड संदर्भ कहते हैं, 6 संदर्भ। बहुत सुंदर टीका श्रीपाद जीव गोस्वामी ने लिखी है। श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के अंडर में वे रहते थे, वे पढ़ते थे। बात आई ग्रंथ की, इसलिए कह दूं, उन्होंने और एक ग्रंथ दिया, गोपाल चंपू, कभी समय मिले तो पढ़िएगा। बहुत सुंदर, भगवान की नित्य लीला में, नित्य धाम में किस प्रकार की लीला होती है, और ब्रज में श्रीमद् भागवत में कथाएं हैं, लेकिन और गहराई से अपने शुद्ध मन में चिंतन करते हुए जीव गोस्वामी ने ब्रज लीला को बड़े विस्तार से लिखा और उनका नाम दिया गोपाल चंपू। सो इस प्रकार, और श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने क्रम संदर्भ नामक टीका लिखी। आप सबको याद होगा, रूप गोस्वामी के अंडर में पढ़ते थे, और कोई एक विद्वान आए, उन्होंने रूप गोस्वामी का अपमान किया, लेकिन रूप गोस्वामी के शिष्य जीव गोस्वामी थे उन दिनों, तो उनसे सहन नहीं हुआ। गुरु जी के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर वहाँ से जब वो पंडित गया, उसके पीछा किया और यमुना के तट पर उनको पकड़ा। बोले, तुम मेरे गुरु को क्या हराओगे, पहले चेले के साथ तो डिबेट करके दिखाओ। मेरे गुरु बेचारे भावना में मग्न है, मस्त है। मेरे गुरु बहुत हम्बल है, नम्र है, और मेरे गुरु ने तो तुमसे, आपने सिग्नेचर ले ली कि मैं हार गया रूप गोस्वामी। गुरु छोड़ो, पहले चेले के साथ डिबेट करो, आप क्या बोल रहे थे। और दोनों के बीच में चर्चा हुई, और 15-20 मिनट में तो जीव गोस्वामी ने उस पंडित को पानी पानी कर दिया और कहा कि क्षमा करो, मैं हार गया। बोले, हार गया नहीं, वो पेपर जो था वो निकालो, मेरे गुरु जी का जो सिग्नेचर, मैं हार गया। पेपर लिया, फाड़ कर फेंका, आज के बाद यहाँ कभी मत आना। ये थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के विषय में अकबर, दिल्ली के दरबार में बहुत बड़ा शासन था अकबर का। महाराज अकबर भी, अकबर में एक गुण था, वो तो मानना पड़ेगा, जाति पाति कुछ भी हो, भले वो यवन थे, मुस्लिम थे, लेकिन अकबर जिज्ञासु थे। अकबर के मन में बहुत जिज्ञासा थी, और इसीलिए हमारे ब्रज के संतों ने अकबर को ब्राह्मण घोषित किया। वैसे ब्राह्मण नहीं थे अकबर, लेकिन अकबर में जिज्ञासा बहुत थी, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा से ही तो भगवान मिलते हैं। सो अकबर जीव गोस्वामी को अपना गुरु मानता था। अकबर का जीव गोस्वामी के प्रति बड़ा भाव, बड़ा प्रेम था। स्मरण तो बहुत कुछ आ रहा है। अकबर के मन में, अकबर को रोज कुछ ना कुछ दिमाग में कीड़ा चलता था। रोज सुबह उठकर कोई ना कोई जिज्ञासा, कोई ना, अकबर बीरबल के किस्से आप जानते ही हैं। तो एक दिन सुबह उठकर अकबर के मन में हुआ, बताओ गंगा बड़ी के यमुना बड़ी। बीरबल को कहा कि सारे विद्वान पंडितों को बुलाओ, हम सभा करेंगे, डिबेट करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि गंगा महान कि यमुना महान। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित आए और सबने अपना मत मंतव्य दिए, लेकिन बीरबल को ठीक नहीं लगा। बीरबल ने कहा कि अभी भी कंक्लूजन ठीक नहीं आ रहा। बोले, एक व्यक्ति को बुलाओ तो इसका कंक्लूजन अच्छा, निर्णय अच्छा होगा। बोले, कौन? बोले, ब्रज में जीव गोस्वामी रहते हैं। अकबर ने कहा तो बुलाओ उसे। बोले, लेकिन वो जीव गोस्वामी वृंदावन से बाहर नहीं रहते, वो वृंदावन को छोड़कर एक रात भी बाहर नहीं रुकते। तो अकबर ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि तेज गति से जाना और आना, और एक ही दिन में उनका काम खत्म हो जाए। जीव गोस्वामी को बुलाया, फिर उस पंडितों की सभा में बैठे। प्रश्न था गंगा महान के यमुना।
तो गंगा जी की बड़ी महिमा जीव गोस्वामी ने अनेकों पुराणों से, वेदों से, शास्त्रों से मां गंगा की बड़ी महिमा बताई। फिर अंत में केवल एक स्टेटमेंट कहा कि गंगा की इतनी महिमा। गंगा क्या है? तो गंगा भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है। तो अकबर ने कहा तो यमुना के विषय में क्या कहना है तुम्हारा? यमुना के विषय में इतना ही कि गंगा कृष्ण के चरणों से निकली है और यमुना कृष्ण के हार्ट में रहती है। अब आप ही समझ लीजिए, यमुना कृष्ण की पटरानी है, कृष्ण के हृदय में जिनका वास है। इस प्रकार से उस सभा में तालियां बजी, अकबर खुश हो गया। अकबर को लगा कि मैं मेरा राज्य इनको दे दूं। क्या चाहिए जीव गोस्वामी? आपको जो चाहिए वह मांगो। जीव गोस्वामी ने कहा तुम्हारा पैसों से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अकबर बादशाह मेरी पहली कामना यह है कि तुम हिंसा नहीं करोगे। व्यर्थ ही पशुओं की हिंसा, जीवों की हिंसा नहीं करोगे। ये जीव गोस्वामी, आज उनका तिरोभाव दिन है, बहुत बड़ा काम किया। और फिर दूसरी, जीव गोस्वामी ने कहा कि भाई मुझे पुस्तक लिखने हैं, षड संदर्भ लिखना है, गोपाल चंपू लिखना है, क्रम संदर्भ लिखना है, पुस्तक, और मेरे पास पेजिस नहीं है, पत्ते नहीं है, कागज नहीं है, तो मुझे कागज की अब देखो छोटा आदमी, साधु आदमी मांगता है तो क्या मांगता है? मुझे पेपर दे दो, मैं थोड़ा लिखना चाहता हूं। तो अकबर बादशाह ने कहा कि जीवन भर तक तुम्हें जितने भी पेपर चाहिए, कागज चाहिए, राजा के कागज भी ऐसे मजबूत होंगे अच्छे से, तो जीवन भर तक तुम्हें जैसे पेपर कागज चाहिए मैं सप्लाई करूंगा, खूब लिखो। और जीव गोस्वामी ने एक एक से ग्रंथ लिखे भक्तों। सो इस प्रकार ऐसे हमारे आचार्य जीव गोस्वामी का आज तिरोभाव दिन है। हम जीव गोस्वामी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि आपने जो संदर्भ दिए, ये ग्रंथ दिए, हम उस ग्रंथों के, उस सिद्धांतों के मार्गदर्शन पर चल सके। हे जीव गोस्वामी, हम कभी हमारा रास्ता न भटके, हम कभी इस संप्रदाय को, संस्था को, हमारे गुरुजनों को न भूले और नम्रता में रहकर, अनुशासन में रहकर भजन करें। ऐसी आपसे भीख मांगते हैं, कामना करते हैं। तो आज जगदीश पंडित और जीव गोस्वामी दोनों का तिरोभाव दिन